वहीं हिजबुल्लाह का इजरायली ठिकानों पर आत्मघाती अटैक हुआ है। यूएवी हमले में हाइफा को टारगेट किया गया। आईडीएफ के बेस पर लगातार हमले हुए। हमले में 3 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है और 24 घायल हुए हैं। इलाके में सुनाई दी सायरन की आवाजें। ये देखिए तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का उत्तरी इजराइल में विध्वंसक ड्रोन हमला हुआ। ड्रोन हमले में 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। हाइफा के दक्षिण में बेन्यामीना में यह हमला हुआ है। सेना प्रशिक्षण शिविर पर किए गए ताबड़तोड़ हमले। लेबनान का दावा है इजरायली हमले के जवाब में हमले को अंजाम दिया गया। यह देखिए आप। और इजराइल के हाइफा में फिर बजने लगे सायरन। हिजबुल्लाह लगातार हाइफा पर कर रहा है हमले। कई इलाकों को कराया गया खाली। और देखिए एक और बड़ी खबर है, नए हमले पर हिजबुल्लाह का दावा, इजराइल का डिफेंस सिस्टम तोड़ा है। हमला कैसे किया हिजबुल्लाह ने खुद बताया है। तो ये देखिए इजराइल का डिफेंस सिस्टम, जिसको किस तरह से तबाह करने की जो बात है, दावा है, वो हिजबुल्लाह करता हुआ नजर आ रहा है। डिफेंस सिस्टम को तोड़ा है और ये कैसे मुमकिन हुआ ये खुद हिजबुल्लाह बता रहा है। उसकी तरफ से बाकायदा वीडियो जारी किया गया है। तो देखिए हिजबुल्लाह ने कैसे भेदा इजरायली डिफेंस। ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। जो अहम जानकारियां हैं हमारे पास वो आपके सामने रखते हैं। मिसाइल यूनिट ने एक साथ कई मिसाइलें फायर की। हिजबुल्लाह ने इजराइल के डिफेंस को कैसे भेदा ये देखिए आप। एयर डिफेंस मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में लगे हुए थे। मिसाइल लॉन्च करने के साथ ही साथ इजराइल में ड्रोन भेजे गए। इस्लामिक रेजिस्टेंस के ड्रोन यूनिट ने यह हमला अंजाम दिया है। एडवांस ड्रोन को एयर डिफेंस ट्रैक नहीं कर पाया। यह बहुत बड़ी नाकामयाबी सामने आई है इजराइल की। रडार से बचकर बड़ी तादाद में ड्रोन इजराइल के अंदर पहुंच गए। इजरायली बेस में सीरियल ब्लास्ट करने का दावा किया जा रहा है। ड्रोन हमले में इजरायली सेना को बड़े नुकसान हुए हैं। यह सीधे तौर पर नजर आ रहा है। हाइफा में जो मिलिट्री बेस है वहां पर जबरदस्त नुकसान हुआ है। 100 से ज्यादा आईडीएफ के जवान घायल हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त चतुर्वेदी जी भी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जाहिर है इस ड्रोन अटैक को रोक नहीं पाया, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई कि हाइफा, वो शहर जहां पर हिजबुल्लाह पहले भी हमले कर चुका है, वहां के मिलिट्री बेस पर इतने सारे जवान एक साथ इकट्ठा होकर मेस में खाना खा रहे थे? समीर, जरूर ये एक जो बैटल ड्रिल और बैटल प्रोसीजर्स हैं उसमें ज़रूर कोई चूक हुई है। नहीं तो जब लड़ाई का समय होता है, युद्ध का समय होता है, तो इस तरह से पीस टाइम में जिस तरह से हम मेस में खाना खाते हैं एक साथ 400-500 लोग, वो नहीं होता और छोटे छोटे टुकड़ों में जाते हैं खाना खाने। ये क्यों हुआ है? तो ज़रूर एक तो प्रशिक्षण शिविर था, तो हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ी लापरवाही हो सकती है और उसका ज़रूर खामियाजा उठाना पड़ा इजराइल को। लेकिन इजराइल एक ऐसी प्रोफेशनल आर्मी है, बहुत जल्दी अपने आप को दुरुस्त करेगी। एज फार एज एयर डिफेंस सिस्टम को भेद करने की बात है, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता और 100% नहीं होता, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए आपको कि पूरे इजराइल को अगर आप करना चाहें तो एक एक इंच को आप एयर डिफेंस सिस्टम से लेस करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। कुछ गैप्स रहे होंगे और जिन गैप्स का इन्होंने फ़ायदा उठा के उस एयर डिफेंस सिस्टम में रडार कवरेज में जो गैप्स हैं उसको फ़ायदा उठा के ये लोग इन्होंने हमला किया है। लेकिन एक बात का मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इजराइल इसको दुरुस्त करेगा और जो थर्ड वेपन सिस्टम यूएस से आ रहा है उनके सोल्जर्स के साथ, ये बेसिकली जो टाइम पीरियड है, अगर ये थर्ड सिस्टम लेते या कहीं से और एयर डिफेंस सिस्टम लेते तो उनको ट्रेनिंग करने में 3 से 4 महीने लगते, डिप्लॉय करने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। उस टाइम गैप को कम करने के लिए उन्होंने उनके सोल्जर और जो ट्रेंड मैन पावर है उसके साथ इनको लिया है। ये एक बैटल की एक प्रोसीजर कह लीजिए या रिएक्शन का एक मुद्दा समझ लीजिए
लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका अपने जानबूझ के वो उन्होंने थर्ड सिस्टम देने की कही होगी, लेकिन अभी ट्रेनिंग पीरियड के शॉर्टन करने के लिए उन्होंने उनके साथ सोल्जर्स भी मांगे हैं। ठीक है, प्रोफेसर सतीश भी हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा कि अमेरिका लगातार ये बोल रहा था इजराइल को कि भाई आपको हमला नहीं करना है, और रुकने के लिए एक तरह से थोड़ा संभल जाने के लिए वार्न किया जा रहा था अमेरिका की तरफ से। लेकिन अब जिस तरह से अमेरिकी सैनिक खुद इजराइल के वॉर जोन में एंटर कर रहे हैं, थर्ड डिफेंस सिस्टम दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है जो हालात वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, ईरान के खिलाफ इजराइल का हमला होगा, अब ये रोक पाना नामुमकिन है? हालात ऐसे बन चुके हैं मिडिल ईस्ट में। जी करुणा, देखिए अमेरिका अभी भी नहीं चाहता कि फुल फ्लेज वार की स्थिति उत्पन्न हो, लिमिटेड वार जिसमें इजराइल की जीत भी हो और हिजबुल्लाह और लेबनान और ईरान को सकते में रखा जाए। लेकिन फुल ब्लोन वार के पक्ष में अमेरिका आज भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं, हिजबुल्लाह का आक्रमण हुआ और इजराइल के सैनिकों पर, तो वैसी परिस्थिति में इजराइल निश्चित रूप से एग्रेसिव पोस्चर अपनाएगा और उसे पूरी सपोर्ट अमेरिका की मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक समीकरण यहाँ पर यह है कि हम लोग सामान्यतः हिजबुल्लाह को, लेबनान को, ईरान को और तमाम जो ईरान के साथ खड़े हैं उनकी शक्तियों को हम कम आंक रहे हैं। ये हमको लगता है कि दुरुस्त नहीं है। निश्चित रूप से इजराइल मजबूत देश है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, अमेरिका का सहयोग है, उसका पलड़ा भारी है, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल ये न समझा जाए कि हमास पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, ईरान पर आक्रमण कर देगा तो उसका प्रतिफल पूरे वेस्ट एशिया में नहीं होगा। सऊदी अरेबिया और तमाम ऐसे देश हैं जो अमेरिका के साथ खड़े, ये समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज अगर आणविक परिस्थितियां, अगर फुल ब्लोन वार की स्थिति उत्पन्न हुई तो अमेरिका को मालूम है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर अख्तियार करने में तकरीबन 1 महीने से 2 महीने लगेंगे और उसका इम्प्लीकेशन यानी जो इसका इम्प्लीकेशन है सर, वो बहुत विस्फोटक हो सकता है अगर कहीं से भी कोई भी चूक होती है तो।